पेड़ की जो जड़ें हैं वो किसमें है? मिट्टी में। वो वहां से रस लेता है, वो जीवित है, ठीक है। हमारी जड़ें कहाँ हैं? हम कहाँ से रस लेते हैं? हमारा स्रोत कहाँ है? यानी कि जिसके कारण शरीर है, जिसके कारण श्वास, जिसके कारण मन, तीनों कुछ है ना, किसी कारण तो है ना। वो क्या चीज है? आत्मा। जोरदार ताली बजाएं। देखो, आत्मा कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, परमात्मा कहें, कुछ भी नाम दो, आपकी मर्जी है। कोई कहेगी नहीं मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं कहना, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं मुझे आत्मा से कोई मतलब नहीं, कोई कहेगा मुझे परमात्मा से कोई मतलब नहीं। लेकिन समझ लो कि कुछ तो है, ये समझ लो भाई, किसी कारण तो है, ये कह लो, या कोई तो है, ये कह लो, छोड़ो ना, कुछ तो होगा ना। उस कुछ के लिए आप बैठे हैं। अगर उस कुछ के करीब अगर आप पहुंच गए तो समझ लो कि आपका जो मन से जुड़ा हुआ कोई भी संबंध है, कोई भी उलझन है, कोई भी दुविधा है, कोई भी दिक्कत है, वो हल हो जाएगी। कोई भी शरीर से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो हल हो जाएगी। इसलिए एक सदे सब सद जाता है, और वह है प्रभु से मिलन, वह है परमात्मा से मिलन, या यूं कहें कि कोई से मिलन, कोई है उससे मिलन। और जैसे उस कोई के करीब आप पहुंचते हैं तो समझो कि आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान वही है, वही मूल है आपका, और आपसे बाहर वह नहीं है। इसलिए आपके केंद्र में ही वह आत्म तत्व है, उसी केंद्र में परमात्म तत्व बैठा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ध्यान देना, ईर्ष्या द्वेष कहां पैदा होते हैं? ईर्ष्या द्वेष कहां जन्मता है? ईर्ष्या द्वेष। क्रोध कहां पैदा होता है? शांति, आनंद, प्रेम कहां पैदा होता है? हैं? सब अंदर है। और मैं कहूं कि श्वास कहां है, और मैं कहूं कि आत्मा कहां है, परमात्मा कहां है? पूरी संपदा के मालिक हैं आप, सब कुछ लेके जन्मे हैं आप। इसलिए स्वामी शब्द ऐसे थोड़ी ना आया है। स्वामी तो आप मालकियत है आपकी अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर। उस मालकियत को हमें जानना, उसे पहचानना है। और जैसे उस प्रभु के करीब आप होंगे तो उपहार और गिफ्ट में मिलेगा आपको स्वास्थ्य को। ये तो उपहार और गिफ्ट है, तो बड़ी चीज नहीं है ये, ध्यान देना। इसलिए जहां की यात्रा आप करने जा रहे हैं, अब आए तो पता नहीं क्या सोच के आप होंगे, लेकिन आपको अब अगर धीरे धीरे अगर उस यात्रा की ओर अगर आपका बढ़ना भी हो रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और उस यात्रा पे चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आनंद में लौटना पड़ेगा। आनंद में लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सचेत व सजग होना पड़ेगा, शरीर से जुड़ना पड़ेगा, श्वास से जुड़ना पड़ेगा, श्वास के प्रति सचेत व सजग होना पड़ेगा, विचारों के प्रति सचेत व सजग होना पड़ेगा। तो आप आनंद में होंगे, और जैसे ही आप आनंद में होंगे तो समझ लो कि आप प्रभु के करीब और परमात्मा के करीब हो गए। आनंद में कब होंगे? उस आनंद की दशा में आप कब लौटेंगे? जब आपके चित्त की भीतर की जो एक नेगेटिविटी, महानेगेटिविटी जो है, वो क्या है? अहंकार। क्या है? जो भी मैं चर्चा कर रहा था कि सब समस्याओं का मूल जो जड़ है वो क्या है? हमारा अहंकार। अब देखिए, मान लो आपके चित्त से आपका अहंकार की विदाई हो गई। 5 परिवार में सदस्य हैं, एक के भीतर से अहंकार की विदाई हो गई, अहंकार नहीं है, तो दूसरा गाली देगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? कहीं गाली यहां तो चिपकती नहीं, यहां तो कहीं पेस्ट होती नहीं, गाली कहां लगती थी? मन को जो हमारा अहंकार है सूक्ष्म रूप से, अब वो है नहीं, तो गाली कहां जाएगी? कहां रहेगी गाली? भाई कहीं है ही नहीं जगह, आपके पास तो कोई जगह है नहीं, तो आप दुखी होंगे, आप तनाव में जाएंगे, आपकी सांस फूलेगी, आपके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, हाइपर होंगे आप, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब लेकिन सब सोचते हैं, सब ये कहते हैं कि ये होगा कैसे, अहंकार गिरेगा कैसे? सीधा सीधा है ध्यान और योग।
और सीधा सीधा है आनंद की दशा में लौटना। और जैसे आप आनंद के करीब आएंगे अहंकार की विदाई हो जाएगी। केवल केवल आनंद, और आनंद के बाद फिर क्या बचता पता है? केवल परमात्मा बचता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे 7 शरीर हैं, 5 शरीरों का ऋषियों ने जिक्र किया है, अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का और आनंदमय कोश का। सबका प्रयास है कि आनंदमय कोश तक आपको पहुंचना है, यानी कि आनंद शरीर तक पहुंचना है। बस इतना सा काम आपको करना है, केवल आनंद तक आप पहुंचे, बाकी 6वां और 7वां आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। 6वां कौन सा? आत्म शरीर, और 7वां परमात्म शरीर। कमाल है, केवल आनंद तक पहुंचना है। अब आनंद तक कितना पहुंचना चाहते हैं? कितने पहुंचना चाहते हैं? सबको आनंद चाहिए। अगर आनंद तक अगर आप पहुंच गए तो कमाल है, आत्मा और परमात्मा आपको उपहार में उसकी कृपा, उसकी ग्रेस आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। कभी भी परमात्मा को आप कैद नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। ध्यान देना, वो मुट्ठी में कभी कैद नहीं हो सकता। केवल केवल आपको उस आनंद तक पहुंचना है, उसकी कृपा आपके ऊपर अपने आप बरस जाएगी। और वही कृपा, वही ग्रेस सदा आपके चारों तरफ अब भी घूम रही है। अब भी आप उसी के करीब हैं। बस ये है कि हम निर्विचार नहीं हो पाते। निर्विचार मतलब समझ गए ना, हम निर्विकल्प नहीं हो पाते। निर्विकल्प का मतलब है कि जैसे जैसे आपका ध्यान में यात्रा बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा जहां कोई विचार नहीं होगा, शरीर लाइट हो जाएगा और बस आप उस आनंद में होंगे और आप उसकी कृपा आपके चारों तरफ बरसने लगेगी। अब आप इस ध्यान में डूबना चाहेंगे?